जैसा कि आप सभी भलीभांति जानते हैं कि 9 सितंबर वो तारीख थी जिस दिन पंजाबी बस्ती के अंदर एक जर्जर इमारत ढह गई थी और इस इमारत के नीचे कई वाहन दब गए थे। अब वाहन जो है वो निकलना शुरू है। आप सबसे पहले काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 हम आपको यहीं पर दिखा रहे हैं। उसके अलावा इसके बैक साइड पे आप जाएंगे, वहां पर भी कई वाहन है। मतलब लगभग जो संख्या है अभी आना शुरू हुई है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थानीय लोगों को कितना नुकसान हुआ होगा। भले आपके दिमाग में आएगा कि इंश्योरेंस इसकी भरपाई कर सकता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकती। भैया ये आरसी निकली है, ये अंदर ही निकला है। इंद्रपाल जी, हाँ जी, इनका भैया ये वाहन किस किस के वाहन ये है और लगभग कितना नुकसान देख रहे हैं आप? मेरे को तो आई थिंक सो ना करते अभी भी 4 से 5 लाख रुपए का गाड़ी को नुकसान दिख रहा है। ज्यादा ही होगा। ये एक बार बिल्कुल एक बार दिखा दीजिएगा। उधर है मेरी ये 12 भी 6 गाड़ी तो मेरे अकेले की थी, हमारी फैमिली की थी। 6 गाड़ी हमारी फैमिली की थी। जो हम इस बिल्डिंग में 3 फैमिली रहती है हमारी थी। सारे 6 मेंबर हैं यहाँ पे, सबकी गाड़ी थी। एक बार देख के थोड़ा रमेश जी आगे आइएगा। ये केवल हम यहाँ की काउंटिंग अभी हमने दिखाया है कि 12 से अधिक वाहन है। 25 गाड़ियाँ थी, 25। आपको रमेश जी एक बार आइएगा। जी बिल्कुल, एक बार आइएगा। ये तो इस साइड आप एक एरिया में देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पर इतने वाहन निकले हैं। आप ठीक पीछे की साइड देखिएगा और अनुमान लगाइएगा कि कितना। रमेश जी आगे आइएगा, दिखाइएगा वहां पर भी और आप वाहन देख सकते हैं। जिसके बाद लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर हमारे नुकसान की भरपाई करेगा कौन। ये बड़ा सवाल लेकर आए हैं लोग और स्थानीय लोगों ने बताया हमें कि नुकसान काफी हुआ। भैया कितना लगभग नुकसान हो गया होगा? 20 से 25 गाड़ियों का नुकसान हो गया बहन, पूरी गली वाली की। हमारी अपने फैमिली में जितने हमारे यहाँ पे स्टाफ के बंदे हैं सबका हमारा 8 से 10 गाड़ियां हैं टोटल। अच्छा, अभी किसी से कोई आश्वासन मिला है कि मतलब क्या? कोई आश्वासन नहीं मिला, हमारे को कुछ नहीं मिला अभी तक, तो कुछ भी नहीं है। बाकी देखो जी, हमारा ये घर था जो हमारा, जब ये हमारा बनना शुरू होगा तब हमें थोड़ा विश्वास होगा कि हाँ जी हमारे साथ कोई खड़ा है। 9 हजार रुपए के हमारे अलॉय व्हील थे, हमने दिलवाए। जो पैसा देखे अलग से पैसे देखिए, ऐसा है उसमें दूसरी बाइक देख लो, उसमें मर्सिडीज डले हुए हैं। 2-2 हजार रुपए के हमारी गाड़ी के हॉर्न थे, आप दिखा सकते। मॉडिफाई करवाया हुआ है। भैया आपकी भी गाड़ी है? 2 गाड़ी हमारी, एक एक्टिवा है और एक गाड़ी एक्टिवा है और एक अपाची है बाइक। एक 2 गाड़ी आपकी। आपके कितनी लकी भी आगे जी? अपने थोड़ा अपनी जगह से एक बार आप मूव करते जाइएगा, जैसे जैसे हम अपनी बाइट लोगों से लेंगे। आपकी कितनी गाड़ी है? मेरी एक गाड़ी है जी। हाँ, अब सवाल ये है, चलो मेरी एक है, कम से कम 15-20 गाड़ियाँ यहाँ पर है। अब इसका जो मुआवजा जो नुकसान हुआ ये कौन देगा? मुआवजे की अभी तक किसी से बात देखो जी, बात तो हमने कईयों से करी है शुरू में, पर उन्होंने हाथ खड़े कर दे, नहीं मिलेगा। अब हमारा जो जितने भी बंदे खड़े हैं ना जिनकी गाड़ी हुई है, ये बिल्डिंग जब बनेगी जब हमें मुआवजा दिया जाएगा। मतलब बिल्डिंग नहीं बनने दी जाएगी? बिल्कुल नहीं बनने दी जाएगी जी। मैडम हमारी गाड़ियाँ चली गई, हमारी गाड़ियों को देखो कितना बुरी तरह से हाल हुआ है। हम तो भैया ये बनने नहीं देंगे जब तक हमारे को नहीं मिलेगा। मुआवजा मिलना चाहिए हमारे। घर की बात हो, घर हम कहाँ से करेंगे ये बताइए? नौकरी में भी नहीं जा पा रहे बच्चे। मेरे तो 4 साल हो गए स्कूटी लिए हुए एक्टिवा। कितनी गाड़ी है? एक गाड़ी मेरी है जी। एक गाड़ी आपकी? हमारी 2 गाड़ी है, एक बाइक है, एक स्कूटी है। तो नौकरी पर इसी वाहन से जाते होगे? हाँ जी, इसी पे जाते थे, कोई काम पे भी नहीं जा पा रहे, काम भी खराब हो रहा है, गाड़ी रिपेयर भी नहीं करवा सकते, पूरी गाड़ियाँ खत्म हुई पड़ी हमारी। बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है जो बिल्कुल ही कचुम्बर बन गया है गाड़ी का, तो आप इस पर काम करवाएंगे भी क्या? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको एक और हम दिखा देते हैं ये घर की हालत, एक बार आप फिर देखिएगा। ये जर्जर इमारत ढही थी। पड़ोस साइड में जो गुरुद्वारा था वो घर था जहाँ पर कई लोग रहते थे, उनको नुकसान पहुंचा। कई लोगों की जान खतरे में थी। सबसे बड़ी बात थी समय पर एक्शन नहीं लिया गया था। और इवन विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी ने जो बोला कि उन्होंने भी कंप्लेंट की लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अभी जो एक छोटी राहत की बात है कि उसके साथ लगी हुई इमारत आप देख सकते हैं वो खतरनाक स्थिति में थी। अभी वहां पर जैक लगाकर तुड़ाई की जा रही है। भैया आपकी? ये हमारी बिल्डिंग ही है जी। और इसको भी मतलब अगर आपको ये करना होता पहले, जैसे इस बिल्डिंग पे आप हमारी जैसे ही गिरी है उसके अगले दिन ही मतलब उसी दिन ही इन्होंने नोटिस लगा दिया हमारी बिल्डिंग पे कि ये बिल्डिंग डेंजर है। तो ये चीज वो पहले अगर इस बिल्डिंग पे कर देते तो ये बिल्डिंग नहीं गिरती, साथ में हमारी भी बिल्डिंग डेंजर नहीं होती। आपका लगभग अगर अंदाजा लगाया जाए, क्योंकि आपका घर जो ये हमारा यही घर है, इसमें पूरा उसमें कितना नुकसान आपका? कम से कम हमारा पूरा घर का टूटने के बाद नीचे गोदाम भी हमारा कम से कम 2 से 3 करोड़ का हमारा नुकसान है। ये पूरा नुकसान पूरा का पूरा ये इसका मुआवजा कौन देगा? ये हमें नहीं, मुआवजा कौन देगा? यही देखिए, बड़े से मजदूर है।
ये आप देखिए, ये व्हीकल आप देख सकते हैं, हमने जैसा कहा मुआवजे की बात हमने बताई है कि मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर और भी लोग हैं जिनके वाहन है। बिल्कुल, देखिए एक बार रमेश जी दिखाइएगा, आगे आइएगा रमेश जी, आगे आ जाइए आप जी। ये आरसी वगैरह आरसी निकली गाड़ी, मेरी 3 गाड़ी इसके अंदर मेरी दबी हुई है, जो ये निकली है। ये सब हाथ में बस केवल कागज आए हाथ में, और हमारी कंप्लेंट भी लिखी जा रही है। ये बाइक की आरसी इनकी है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके वाहनों की केवल आरसी उनके पास है, वाहन की चाबी होगी उनके पास, लेकिन वाहन नहीं है। ये बड़ी ये वाहन ये है तो सही, ये इसका इंजन तक टूट गया, चाबी भी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जैसे कि हमने कहा बाइक की चाबी है लेकिन अब बाइक नहीं है। लोग, स्थानीय लोग जो है वो FIR लिखी जा रही गाड़ी की। हम FIR लिखाने गए थे थाने में, तो मना कर रहे हैं कि इसकी FIR लिखी गई है, लेकिन हमारी गाड़ी FIR कौन लिखेगा? तो बिल्कुल देखिए वही बात है, स्थानीय लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि भाई जो हमारा नुकसान हुआ है, जो समय पर कार्रवाई नहीं की गई और हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। एक बार रमेश जी, एक बार आप हालत जरूर दिखा दीजिएगा, क्या वाहनों की हालत है। अब इन वाहनों की केवल आरसी इनके पास है, चाबी इनके पास है, लेकिन वाहन की हालत ऐसी है कि वो कभी शायद चल भी नहीं पाएंगे। देखने वाली बात होगी कि पंजाबी बस्ती के अंदर रहने वाले इन पीड़ितों को कब मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इन्हें न्याय मिलेगा।